सड़क ना बन रहा है ना, इंदिरा आवास मिले वाला रहे वो ना मिल रही। फ्री कर दिया है, क्या फ्री कर दिया? हम लोग अपना जो बकाया गरीब महिला सब, किसी को 15,000 गिरी हुई थी, किसी को 12,000 गिरी हुई थी, सब महिला सब अपना खेत पथार में काम करके और बिजली सधाई है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं बिहारी न्यूज वाले और अभी हम हैं सकरा के नरसिंहपुर गांव में। यहाँ पे जन सुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, उनकी सदस्य एक प्रतिनिधि हमारे साथ है जी। उनका सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका नाम? रेणु पासवान मेरा नाम हुआ और मैं जन सुराज से एक प्रत्याशी के तौर पे काम कर रही हूँ सकरा विधानसभा से। ओके मैम, तो ये बताइए जो अभी आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आपका राजनीतिक मुद्दा क्या है? राजनीतिक मुद्दा यही है, जन सुराज ने जो 5 मुहिम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी 5 मुहिम को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। प्रशांत किशोर की ये 5 बातें हैं जो हम सब सत्ता में अगर आते हैं तो इस सारे 5 कामों को हम करेंगे। जैसे कि युवाओं का पलायन बंद करना है, बुजुर्गों का पेंशन 2000 तक करवाना है, महिलाओं को सस्ता ऋण दिलवाना है, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का काम और किसानों के लिए खेती का बेहतर कमाई, वो सारे काम हम लोग को करवाने हैं। तो ये चीज़ें हम इनको जन जन तक समझाने का काम कर रहे हैं। तो एक बार हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि एक बार जो है वो जन सुराज का जो है वो बैलेट पेपर जो है वो दिखा दें। तो बोले मैम कि अगर जन सुराज पार्टी इस बार सत्ता में आती है तो और भी लोगों के लिए क्या करेगी? देखिए, मेरा सबसे पहला काम यहाँ पे यही होगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत सपना रहा है। एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैं महिलाओं के दुख दर्द को ज़्यादा समझ पाती हूँ और जो युवाएं हैं उनके दुख दर्द को भी मैं समझती हूँ, भली भांति समझती हूँ। तो सबसे पहला काम मैं ये सोचती हूँ कि हमको सकरा प्रखंड में, सकरा विधानसभा में एक ऐसा फैक्ट्री बैठाना है जहाँ पे हमारे महिला पुरुष 10 से 20 हज़ार महिला पुरुष यही काम करें, 15 से 20 हज़ार की नौकरी उनको यहीं पे मिले। ये मेरा पहला काम होगा। और दूसरी समस्या मुझे जब हम फील्ड में रहते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि हमारा अस्पताल की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। रेफरल अस्पताल में आए दिन महिलाओं का मौत हो जाता है, डिलीवरी के दौरान कोई केस आता है तो वो सल्टा दिया जाता है, कुछ ऊपर घूस लेके, कमीशन लेके कुछ मर्डर हो गया, केस हो गया तो उसको रफा दफा कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको सही मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्राइम रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है और अस्पताल भी उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है मैम। और यहाँ पे तो अभी सबसे पहला मुझे प्रॉब्लम लगता है कि ये जो मुख्य सड़क है, पिलखी से सकरा जाने वाली मुख्य सड़क है, इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस पे आप लोग ने कभी कुछ? जी बिल्कुल, ये सिर्फ पिलखी से सकरा वाली सड़क हो गई, बाजी बुजुर्ग आप देख लीजिए, बरियारपुर देख लीजिए, केतेश्वर, केशोपुर, बरीचा तक का जो है आपने देखा होगा, सारा जर्जर स्थिति में है। और उसके बाद मेन हाईवे थोड़ा ठीक है, सुजावलपुर वाला रोड वही हाल है, सभा का रोड वही हाल है, तो हर जगह वही हाल है। तो कंडीशन इन ऑल अगर हम बोले तो हर जो डिपार्टमेंट आप उठाए वो एकदम ध्वस्त पड़ा हुआ है। तो इन सब को हमको सही करना है, दुरुस्त करना है। कहीं कहीं पे पुल चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो समाज एकदम किनारे तट पे रह रहा है, किसी नदी के किनारे जहाँ पे बहुत बदबू आ रही है, वहाँ का सफाइया कराना है, वहाँ के लोगों को सही जगह स्वास्थ्य देना है। पुल की ज़रूरत है क्योंकि लोग नदी पार करके जाते हैं पैदल, मतलब ठेवने भर पानी में डूब के, तो वहाँ पुल की बहुत ज़रूरत है, तो उसको हमको करा के देना है। तो ये सारा प्रमुख मुद्दा है जो इस पे मैं काम करने का पूरा प्रयत्न कर रही हूँ। चुनावी माहौल में पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट की छवि को भी बहुत परखा जाता है कि कैंडिडेट में कितना दम है। पैसे और धनबल बाहुबल एक अलग जगह है, लेकिन आपका कैंडिडेट किस स्तर का है, पढ़ा लिखा है नहीं है, बोलने वाला है नहीं है, क्या वो विधानसभा में आवाज़ उठा सकता है, क्या लोगों का जनप्रतिनिधि कर सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और महिलाएं खासकर राजनीति में बहुत पीछे हैं और मैं इसकी भरपाई करने वाली हूँ और कर भी रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हम जब जन सुराज का काम करें तो सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि हमको विधायक बनना है, हम उन महिलाओं में से ऐसे महिलाओं को चुन रहे हैं जिनको 2026 के पंचायती राज चुनाव में हर पोस्ट के लिए लड़वाया जाए। हम वो लीडरशिप कैडर तैयार कर रहे हैं अपनी महिलाओं का, अपने पुरुषों का, कि कौन कहाँ फिट बैठेगा, उनको भी हमको आगे बढ़ाना है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। सबका यही मानना है कि बिहार में जो बदलाव हो जन सुराज करेगा और
फ्यूचर जो है बिहार का वो जनसुराज ही है। तो मैम ये है कि अभी वर्तमान सरकार ने हाल ही में बहुत सारी योजनाएं जो है वो जैसे बिजली मुफ्त कर दिया है, महिलाओं की पेंशन 400 से 1100 कर दिया है और भी बहुत सी सुविधाएं दी है, तो इस पर क्या लगता है? देखिए, ये जो बिजली मुफ्त हुई है, पेंशन का दर जो है 400 से 1100 हुआ है, ये आपको क्या लगता है ऐसे ही हो गया है? ये हम लोगों की खून पसीने की मेहनत है। पिछले 3 साल से हम जनता के बीच उनके खुद के राइट, उनके खुद के मुद्दे उनको खुद बता रहे हैं, तब जाके जो जन सैलाब हमारे साथ उभरता है किसी बड़ी जनसभा में, उसका प्रेशर बनाया गया है सरकार के बीच, तब जाके ये काम हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी ये डर है कि ये उभरता हुआ जनसुराज कहीं हम लोगों को पीछे ना कर दे। तो धीरे धीरे एटलीस्ट चलिए, हमारा अभी हम सरकार सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष का रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और हम ये काम उनसे करवा के ले रहे हैं हमारे जनता के लिए, तो हम तो ऐसे ही जीत गए। व्यक्तिगत बारे में हम बताएं कि हम बहुत निम्न परिवार, बहुत ढाब एरिया आप लोग समझते हैं, पानी के तट पे जो ढाब होता है उस कंडीशन में हम पले बड़े, माली घाट, मुजफ्फरपुर का माली घाट एरिया से हम पले बड़े हैं। हम जैसे लोग अगर आते हैं तो हम जैसे लोग आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ बनकर जनता की आवाज़ को सदन तक पहुंचाते हैं और काम करेंगे। उन्होंने जो काम किया है, अगर 5 साल में अच्छा काम किया होगा तो जनता ज़रूर उनके प्रति लॉयल रहेगी, लेकिन वो काम कहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि काम नहीं हुआ है, सामूहिक काम नहीं हुआ है। और हम लोग जनसुराजी हमेशा सामूहिक प्रयास, सामूहिक काम के लिए कदम उठाए हैं, तो उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं, बाकी हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग अपना काम लगन से कर रहे हैं। तो मैम क्या लगता है इस बार जनसुराज से आपको कंफर्म यहाँ का जो सकरा विधानसभा का है वो टिकट मिलने वाला है? जी 99% तो कंफर्म ही है, समझिए, बिल्कुल। 1% कहीं भी डाउट होता है, बट 99% कंफर्म, क्योंकि जनसुराज से और कोई प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। कुछ लोग आए थे लेकिन उन्होंने मेरी ऊर्जा को देख के पीछे हो गए, क्योंकि उनको पता था कि रेणु सबसे ज़्यादा काम कर रही है। ये अच्छी बात है, गर्व की बात है। मैं अपना ज़िंदगी का पूरा टाइम जनसुराज को गांव में, फील्ड में हम दे रहे हैं। ज़िंदगी का हमको लगता है 15 घंटे तो मेरा टाइम फील्ड में ही जनता के बीच, आप लोगों के बीच जाता है। तो मैम मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आइए अब यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं जो जनसुराज से जो अभी प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके प्रति उनका क्या राय बन रहा है यहाँ पे, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो अभी यहाँ पे जो जनसुराज से जो आए हैं मैम, उनके प्रति आपका संवेदना, उनके प्रति आपका क्या राय है? अरे ये सड़क ना बन रहा है ना, इंदिरा आवास मिले वाला रहे वो ना मिल रहा है। एक बाद हमरा सबके रिपेयरिंग के लेल पैसा मिले वाला रहे वो ना मिलल, वृद्धा पेंशन ना मिले अभी तक, कथी कहूँ? सबसे पहले भी आप अपना नाम बताएं। सुरेश पोद्दार। तो जनसुराज अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसुराज पार्टी अभी यहाँ पे आई हुई है प्रचार प्रसार के लिए, तो अगर उनका कैंडिडेट जो भी प्रत्याशी हैं जो यहाँ से अभी खड़ा होंगे, अगर वो जीत के आते हैं या कैंडिडेट अभी खड़ा हो रहे हैं, तो आपके उनकी क्या अपेक्षा है, आप किस आधार पर उनको वोट करिएगा? बिजली ठीक है, व्यवस्था होना चाहिए और रास्ता का व्यवस्था होना चाहिए, इस सही तरह से। उसके बाद कर्म जो मनुष्य बिहार में रह के अपना काम धंधा कर सके, क्योंकि अगर यदि 15 करोड़ का आबादी देखा जाए बिहार में, तो लगभग 8 से 9 करोड़ आदमी बाहर रहता है, घर द्वार बीवी बाल बच्चा को छोड़ के। काम का व्यवस्था नहीं है, इस सब चीज़ को पूर्ति होना जरूरी है। तो इस बार चुनाव में मेन मुद्दा जो क्या बेरोजगारी रहने वाला है, या सड़क का मुद्दा रहेगा, या बिजली वाला मुद्दा रहेगा? सब चीज़ होगा। अगर रोजगार होगा, बिजली का व्यवस्था होगा, रास्ता का व्यवस्था होगा, सब चीज़ होना चाहिए। तो मुख्य मुद्दा क्या है अभी? उपदेश तो तीनों का चीज़ में है, तीनों चीज़ें। यहाँ पर महिलाओं को बहुत चीज़ की कमी है। जब मेरी सरकार अभी है, जब बिजली का हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, तब पर भी हम लोग के बिहार में बिजली समय से नहीं मिलती है। और एक मिनट मैम, बोल रहे हैं कि सरकार, वर्तमान सरकार ने तो अभी 1 अगस्त 2025 से है वो बिजली फ्री कर दिया है।
फ्री कर दिया है, क्या फ्री कर दिया? हम लोग अपना जो बकाया गरीब महिला सब, किसी को 15,000 गिरी हुई थी, किसी को 12,000 गिरी हुई थी, सब महिला सब अपना खेत पथार में काम करके और बिजली सधाई है और रिचार्ज भी करवाती है बेटे से, चाहे गली गली में दुकानदार से जाके करवाती है, बाकी उसका सुविधा नहीं मिल रही है। रात में हमारे नरसिंहपुर की महिला फोन की और रात भर भी जाग जाग के लोग रहती है, दिन में खेती करती है और रात में चैन से सो भी नहीं पाती है। क्या हमारे सरकार कर रही है? क्या सुविधा मिला? क्या सुविधा हम लोग का मिल रहा है? के बाद है ना, बोलिए मैम। उसके बाद हमारी बिहार बहुत गरीबी में चल रही है। आज हम नरसिंहपुर में आए हैं, जितना भी दीदी है, एगो मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे नरसिंहपुर में अनिल जी डेट कर गए, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है। वो हमारे पास शिकायत आई है, कह रही है दीदी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए और उससे पैसा की मांग की जा रही है। हम उसका डिमांड रखे जो हमरा कागज दीजिए, हम तुमको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के देंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल पे आने के लिए। जी नमस्कार। इस क्रम में हमें पता हुआ कि अभी वो जो है वो जनसुराज के जो यहाँ पे हैं वो प्रत्याशी भी मौजूद है, गांव के लोगों से बातचीत किया। तो अभी हम मौजूद हैं सकरा के नरसिंहपुर मंदिर के पास। तो हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो दिखा रही है।